Welcome to the episode 2 of the visit to Malaga and welcome back to my channel 10 minutes with Lala. अगर आपने अभी तक episode number 1 नहीं देखी तो please ज़रूर देखिए because over here blue sky is continuing to show and golden sun is continuing to shine. The weather is beautiful. नाश्ते के बाद तकरीबन दोपहर को 1 बजे के करीब हम अपनी वॉक स्टार्ट करके फिर से निकले बिकॉज़ हमने फोर्ट एक्सप्लोर करना था. फोर्ट की बुकिंग कराई हुई थी और उसके साथ साथ हमने कहा कि सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करें. वॉक करते करते हम हाई स्ट्रीट की तरफ आ गए. इट वाज अ ब्यूटीफुल स्मॉल हाई स्ट्रीट ऑफ मलागा जहाँ पे आपको शॉपिंग की बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. यूरोप के तमाम बड़े ब्रांड्स हाई स्ट्रीट ब्रांड्स आपको इजीली यहाँ अवेलेबल थे और जो पॉश ब्रांड्स हैं वो भी अवेलेबल थे. लेकिन लाइटिंग इतनी खूबसूरत थी एंड आई वाज थिंकिंग कि नाइट टाइम में ये एरिया बहुत प्यारा लगता होगा. स्पेन की जो नैरो स्ट्रीट्स पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं. दैट इज़ सो ट्रू. जब हम आंखों से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना. तो यही मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ कि स्ट्रीट्स आर गोर्जियस, वेरी ब्यूटीफुली मेड. मलागा थोड़ा सा नया सिटी बना हुआ है तो इसमें आपको हिस्ट्री प्रिजर्व की हुई नज़र आती है जस्ट लाइक दिस अल्काज़ाबा फोर्ट. इसी की हमने बुकिंग कराई हुई थी. इसके आउटसाइड आपको एम्पी थिएटर भी नज़र आएगा. एंशिएंट रेमनेंट्स ऑफ रोमन थिएटर बहुत ही खूबसूरत कैसे इसको प्रिजर्व किया हुआ है. आप स्टोन्स देखिए, इसके स्टोन्स इतने पुराने हैं, सेंचुरीज़ ओल्ड स्टोन्स, और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके इट्स अ वेरी नाइस विजिटिंग स्पॉट. इसको विज़िट करने के लिए आपको टिकट लेना था. हम यहाँ बैठे काफ़ी देर बैठे रहे, मौसम को एंजॉय करते रहे और लोग देखते रहे बिकॉज़ बहुत पब्लिक थी बिकॉज़ ऑफ द वेदर. मैं बार बार वेदर पर इसलिए एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि इंग्लैंड का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है फरवरी में. तो उसको ही एस्केप करने के लिए लोग स्पेन की तरफ या गर्म इलाकों की तरफ जाते हैं. इन पर्टिकुलर एज आई सेड इन माय फर्स्ट वीडियो के मेडिटेरेनियन इलाकों की जो बीचेस हैं वेरी वार्म. So this was one of them and I am still loving my palm trees. They are beautiful. And then we decided to walk upstairs and see if we could see the castle from upstairs. Roman stones अभी भी well preserved हैं, walls अभी भी well preserved हैं. While walking at the top, city बहुत ही प्यारा लग रहा था. Unfortunately, camera can never capture the beauty of the real thing. तो आपको यहाँ पे ऐसा ही लग रहा होगा कि बस सिटी है, बिल्डिंग्स हैं और एक फोर्ट की दीवार है. बट एक्चुअली द होल कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लाउड्स, द ब्रीज, द माउंटेन्स, द सिटी, द बिल्डिंग, पीपल, लाइफ, it was very beautiful. हमने स्टार्ट की वॉक एक्सप्लोर करने के लिए. अब वो अल्काज़ाबा कासल. अल्काज़ाबा कासल माउंटेन को काट के बनाया गया है एंड इट्स अ रियल पीस ऑफ इंजीनियरिंग एक्चुअली. इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ है, इतनी खूबसूरती से कि आप हैरान हो जाते हैं. और फोर्ट का जो एक्चुअली स्पॉट है वहाँ से सिटी का पैनोरामिक व्यू भी बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग नज़र आता है. हमने जब अपनी वॉक स्टार्ट की तो आई हैड नेवर थॉट कि वॉक इतनी टायरिंग और इतनी एग्जॉस्टिंग होगी बिकॉज दैट वाज एट द टॉप ऑफ द हिल. उसको हम एक्सपीरियंस करते करते आई वॉज नॉट एबल टू फिल्म एनीथिंग. और जब हम नीचे आए काफ़ी देर के बाद तो इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग. हमने आते ही आइसक्रीम ख़रीदी और उसके बाद हमने वॉक स्टार्ट की क्योंकि अब हमें भूख लग गई थी और हमें खाना खाना था. वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट स्पेन, आपको यहाँ ऑरेंज बहुत आराम से ऐसे जैसे एक नॉर्मल सी बात होती है ऑरेंजेस आपको उगे हुए नज़र आएंगे. प्रॉपरली ग्रोन माशाल्लाह ऑरेंजेस हमने देखे. और एक वाइट डव्स एज आई वाज सेइंग बिफोर के डव्स तो यहाँ पर ऐसे हैं जैसे मलागा को ये ओन करते हैं एज़ वेल एज़ द ग्रीन पैरट्स. ये दो परिंदे आपको यहाँ इतने नज़र आएंगे, इतने सुनाई देंगे कि आपको इवन रात के तकरीबन 3 बजे या 4 बजे भी आपको डव्स की आवाज़ सुनाई देगी.
इट्स सो ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारी लगती हैं इनकी आवाज़ें. आई नेवर हर्ड सो मैनी डव्स चर्पिंग एट द सेम टाइम इन माई लाइफ. लेकिन मलागा में मुझे ये चीज़ देखने को मिली एंड इट वाज रियली नाइस. आगे डे 3 की जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं उसमें काफ़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलूँगी एंड दैट्स द रीज़न कि मैं आपको चाह रही हूँ कि आप उसको फ़ील करें, डव्स की आवाज़ को इन्जॉय करें. So for at the end of day 2 finally we were able to find a Lebanese restaurant. डोनर खाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे. You can see I'm struggling here. तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमें मिला. हमने काफ़ी वॉक के बाद इसको ढूंढा और उसके बाद हमने अपनी वॉक स्टार्ट की गोइंग बैक होम. वी वर ऑल एग्जॉस्टेड एंड वांटेड टू हैव सम रेस्ट. और ये है हमारा नेक्स्ट डे. आई एम गोइंग टू स्टे क्वाइट बिकॉज आई वांट यू टू सी द वेदर. आई वांट यू टू एंजॉय द साउंड ऑफ पैरट्स एंड द डव्स. मुझे बीच पर वॉक करना बहुत कामिंग लगता है बिकॉज़ सिटी की लाइफ इज़ ऑलवेज़ वेरी डिमांडिंग. बहुत हसल बसल होती है. तो जब आपको एक थोड़ा सा पॉज लेना होता है ना, तो आई थिंक बीच इज़ द बेस्ट प्लेस. आप यहाँ वॉक करें, थोड़ी देर बैठें, पानी की आवाज़ को एंजॉय करें, बादल देखें, ब्लू स्काई देखें, पाम ट्रीज़ की रसलिंग, ब्रीज़ की रसलिंग. इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. सो मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना ये पूरा स्टे बिकॉज़ इसमें बहुत सारी वॉक थी. एक्सप्लोरेशन ऑफ द सिटी इज़ ऑलवेज़ पार्ट ऑफ माई हॉलीडे. मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ सिटी को ख़ुद चल के एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना. इट्स ऑलवेज़ वेरी नाइस. ये ही वो कासल है जिसके अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम अपनी स्लॉट मिस कर गए बिकॉज़ हमें एंट्री स्पॉट ही नहीं मिला. अब हमारा टाइम था क्रूज़ का. क्रूज़ की तरफ जा रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू स्टे क्वाइट. आई वांट यू टू एंजॉय द ब्रीज. क्रूज़ की साइड पे भी बहुत ज़्यादा रश था. बहुत सारे लोग आए हुए थे क्योंकि मलागा का मौसम यूजुअली ऐसा ही रहता है. तो बहुत दुनिया थी जो एक्चुअली फूड इंजॉय करने आई हुई थी बाय द सी साइड. और हम जैसे जो कुछ विज़िटर्स थे, दे वर मोर इनटू कि आज हम क्रूज़ इंजॉय कर लें, क्रूज़ में बैठ जाएं, ड्रिंक्स ले लें. In the cruise right now, we had bought our drinks from inside the cruise. चीज़ें काफ़ी available होती हैं. It was full of mint, fresh mint, with some really nice combination of a couple of drinks जो easily बाज़ार में available होती हैं. लेकिन उनको जब आप combine करके किसी right place पर sale करते हैं तो it becomes really important and enjoyable. मार्टिनेला की बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम हमने ट्राई की. आइसक्रीम आई ऑलवेज़ वांट टू ट्राई इन डिफरेंट कंट्रीज़. यूजुअली मैं इंग्लैंड में नहीं खा पाती हूँ, लेकिन दिस वाज
really good. I am a very big fan of chocolate ice cream. So यहाँ भी हमने try किया and it was really nice. और उसके बाद my daughter's favorite spot was Real Madrid official shop. यहाँ पे ने bracelets दिलाए दोनों बेटियों को and they just enjoyed it so much. We walked back home and we wanted to have a look at the beach for the evening. Sunset तो हो चुका था unfortunately because sunset was on the other side तो हम sunset actually witness नहीं कर सके. But again, beach was as calm as before and as beautiful as before as always. तो थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ टाइम गुजारा और उसके बाद the day came to an end and I'm going to catch you with my visit to Madrid. Do not forget to tune in 10 minutes with Lala.